कहते हैं जहां अपने आराध्य के प्रति अटूट आस्था हो, वहां विज्ञान के सैकड़ों अनुसंधान सिर्फ तार्किक दायरों में सिमट कर रह जाते हैं और फिर सालों से चलती आ रही परंपराओं की पगडंडी पर ऐसे ही चमत्कार आज भी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, जिनके आगोश में छिपे हैं कई अनसुलझे सवाल। और उन सवालों के समंदर में गोते लगाती आध्यात्मिक शक्ति का वो अद्भुत असर, जिसके सामने लाल तप्त अंगारे भी ठंडे पड़ जाते हैं। आज हम आपको आधुनिक मानव सभ्यता के बीच पारंपरिक मान्यताओं का एक ऐसा ही नजारा दिखाने जा रहे हैं, जहां होता है परालौकिक शक्ति का साक्षात दीदार। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड का खास शो रहस्यम के इस खास एपिसोड में हम आपको पहाड़ के एक हिस्से में ले जा रहे हैं, जहां आस्था के मेले में इंसान के अंदर दैवीय शक्ति का संचार होने लगता है और फिर वो होता है जिस पर किसी के लिए भी आंखों से यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं आज इसी रहस्यों से भरी इस नई जगह पर। आपने कभी देखा और सुना है कि भक्तों के बीच भगवान खुद आते हों, सभी को बाकायदा आशीर्वाद देते हों और खुशहाली का खजाना धरती पर छोड़कर वापस अपने परम धाम लौट जाते हों? अब आप कहेंगे ऐसा मनगढ़ंत कहानियों, फिल्मों और टीवी सीरियल्स में ही देखने को मिलता है। आज हम एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो अद्भुत है और चमत्कारों से भरी हुई है। ये नजारा जिसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। उत्तराखंड गवाह है उस पुरानी परंपरा का, जहां 2 दिन पहले से ही भक्त भगवान के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि तीसरे दिन देवता भक्तों के बीच आते हैं और देवता के आने की पुष्टि यहाँ की दहकती आग करती है। कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर देवता का आगमन होता है, आग की खतरनाक लिपटें भी मानो शीतल जल बन जाती हैं। आस्था के सैलाब के बीच पहाड़ की सदियों पुरानी परंपरा, जहां होता है अलौकिक शक्तियों का सजीव साक्षात्कार, जहां देवता खुद आकर देते हैं भक्तों को आशीर्वाद, वीरान जमीनों में आती है हरियाली, हर साल होता है ये अद्भुत चमत्कार। जहां विज्ञान के तर्क तोड़ देते हैं दम, धधकती अंगारें भी पड़ जाती हैं ठंडी, तपते शोलों पर तांडव करते हैं देवता, हजारों लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सांस्कृतिक विरासत के सृजन की सदियों से चली आ रही ये अनूठी परंपरा। रहस्यमयी शक्तियों से रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीरें देवप्रयाग के गुप्त काशी इलाके की हैं। यहीं पर मौजूद है देवशाल नाम की वो जगह, जहां बने जाख देवता के मंदिर पर हर साल वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि पर जाख मेला लगता है। दहकती आग पर देवता के नृत्य की ये परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था, जिसे देख पुजारी भी हैरान रह गए और पब्लिक भी सन्न रह गई। गुप्तकाशी के देवसाल में 14 गांव के बीच बना है जाख देवता का ये मंदिर।
यहाँ हर साल मेले से 2 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। ग्रामीणों की तरफ से बाकायदा इकट्ठा की जाती है 100 क्विंटल के करीब लकड़ियां। 10 फीट ऊंचा अग्निकुंड तैयार किया जाता है। बैसाखी के मौके पर देवताओं की पूजा के बाद आग जलाई जाती है। नारायण कोटी और कोठेड़ा के लोग रात भर इस अग्निकुंड की रखवाली करते हैं। कहते हैं कि अगली सुबह जाख देवता का साया किसी एक इंसान के सिर पर आता है। जाख देवता जिसके सिर पर आते हैं उसे पशवा कहा जाता है। जाख देवता का पशवा तमाम विधि विधान के बाद उस अग्निकुंड पर नृत्य करता है, जिसके किनारे जाने से भी लोगों के पैर जल जाएं। उस धधकती आग पर पशवा काफी देर तक नृत्य कर लोगों को आशीर्वाद देता है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से इस इलाके में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। मान्यता यह भी है कि इस दौरान पशवा पर देवता खुद सवार रहते हैं। तो क्या ये कोई सामान्य नजारा है या फिर वास्तव में कोई तो शक्ति है जिसके असर से सब कुछ भस्म कर देने वाली आग अपना स्वभाव भूल जाती है? आग की दहन शक्तियां शीतल पड़ जाती हैं। क्या ये जाख देवता की शक्ति से सब कुछ होता है? हमारा मकसद किसी तरह के अंधविश्वास को फैलाना नहीं है। हम लोगों की आस्था और पुरातन सामाजिक मान्यताओं का भी आदर करते हैं। फिर भी ये सवाल अनसुलझे ही रहेंगे कि आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आग के सामर्थ्य को भी कम कर सकती है। हालांकि स्थानीय लोग इसे ईश्वर की इच्छा ही मानते हैं। जाग देवता के इस मेले में ईश्वर की इच्छा से ही बार बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, न ही किसी ने कभी देखा था। बताया जाता है कि 11वीं सदी से गुप्त काशी के जाखधार में भगवान जाख देवता का मंदिर मौजूद है। पिछले कई सालों से नारायण कोठी गांव के पुजारी सच्चिदानंद बद भगवान यक्ष यानी जाख देवता का साया आता रहा है। लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 पशवा अग्निकुंड में उतर गए। ये नजारा देख पब्लिक भी हैरान रह गई और पुजारी भी दंग रह गए, क्योंकि जो कुछ हुआ वह इतिहास में पहली बार हो रहा था। सभी लोगों का एक ही सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 पशवा पर एक साथ जाख देवता आ गए। परंपरा से हटकर हुई इस घटना को लेकर कई सवाल भी किए गए। ग्रामीणों की तरफ से कुछ देर तक विरोध भी किया गया, लेकिन अंत में सभी ने ईश्वर की मर्जी मानकर माथा टेक लिया। कहते हैं पहाड़ी परंपरा में आज भी देवताओं के आदेश चलते हैं। पहाड़ी सामाजिक ताने बाने में आज भी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं समाई हैं। इन परंपराओं को पहाड़ पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ निभाया भी जा रहा है। जाख देवता का मेला भी इन्हीं अनूठी परंपराओं का हिस्सा है, जहां हर साल दैवी चमत्कार की आस में सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं और इस अद्भुत पल के साक्षी बनते हैं। उत्तरकाशी के देवसाल में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी अनूठी परंपरा को आगे बढ़ाते आए हैं। पहाड़ में आस्था और परंपरा से भरी ऐसी कई सच्ची कहानियां भरी पड़ी हैं, जिन्हें हम लगातार आपके सामने ला रहे हैं हमारे इस खास शो रहस्यम के जरिए। लेकिन रहस्यम के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे रहस्य और रोमांच की एक नई कहानी के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड।